आरबीएल आरबीएल बैंक में क्या करना चाहिए। ये भी इस स्टॉक में भी एक अच्छे खासे ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है और एज फॉर माय व्यू ये स्टॉक 170 के आसपास ब्रेकआउट कर जाएगा इंट्राडे बेसिस पे और 170 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो इजीली 180 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में पोजीशन रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है या इंट्राडे ट्रेडिंग डिसीजन लिया जा सकता है। पोजिशनल तौर पे 182 तक का मूवमेंट इजीली आने के चांसेज है जब तक ये स्टॉक 160 162 का लेवल को होल्ड करता है। अगर हम वीकली क्लोजिंग देखें, वीकली लो जो है 156 का है और इस स्टॉक में इजीली मुझे लगता है कि 170 का टारगेट एक इंट्राडे पर्पज से और 182 का टारगेट पोजिशनल तौर पे जो 2 दिन के लिए इस स्टॉक में पोजीशन लिया जा सकता है। 182 के बाद क्या करना चाहिए? 182 के बाद इस स्टॉक में एक गिरावट अगर किसी भी कारणवश होता है तो 170 नहीं टूटना चाहिए और फिर से दोबारा 170 को होल्ड करके स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है तो ये स्टॉक मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में 225 रुपये तक की जा सकता है। लेकिन याद रखिए ये स्टॉक 165 166 के लेवल पे एनालिसिस किया जा रहा है और 170 से लेकर के 182 फिर 182 से लेकर के नीचे आता है तो फिर से अपसाइड के चांसेस बनेंगे और 190 210 215 225 ये मूवमेंट सफर तय किया जाएगा। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप नीचे आता है इसी लेवल पे तो फिर से बहुत सारे लोग उल्टे पुल्टे ट्रेड करके यही आएगा 170 पे भी आएगा तो बहुत सारे लोगों को लॉस हो जाएगा क्योंकि जब ऊपर की तरफ चला जाता है फिर से नीचे आता है तो खरीदते हैं। आप या तो पूरा मूव खेलिए, यहाँ से ऊपर ले जाने वाला ट्रेड खेलिए, फिर नीचे आता है तो नीचे आने के बाद फिर से ट्रेड लीजिए तो जा करके आपको पैसा बनेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से 180 आ गया तो लोगों को लगा कि कॉन्फिडेंस है, अब क्या करना चाहिए, जब से फिर से 170 आएगा तो खरीद लेंगे और हो सकता है वो 170 के बाद 160 आ जाए फिर स्टॉक चले नहीं तो उस केस में लॉस हो जाती है। तो आप या तो पूरा मूव खेलिए, अभी फिलहाल इसमें तेजी है उस मूव को खेल लीजिए और 180 के टारगेट के लिए होल्ड करना है तो पोजिशनल तौर पे होल्ड कीजिए। 170 174 इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, अच्छा है लेवल है इंट्राडे के लिए। फिर से फिर ऊपर जाए नीचे जाए उस बेस पे नहीं करना है। ये नहीं कि 225 का हमने टारगेट बोल दिया अभी आप वॉच करेंगे 190 आ जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 190 आ जाएगा फिर से 180 आएगा फिर वहां खरीदेंगे, हो सकता है 180 से फिर से 160 आ जाए। ऐसे गेम नहीं खेलना है। आपका स्टॉप लॉस सेम लेवल पे है क्योंकि 180 पे खरीद करके फिर से 170 आएगा या 160 आएगा आपको 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। लेकिन आप यहीं पे लेते हैं 170 जाए 180 जाए 190 जाए और 190 से गलती से वापस नीचे आने लगता है और मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइकिल में आ गया तो आप अपने लेवल से 2 रुपया ऊपर ही निकालेंगे। लेकिन आप जब इस चीज़ को याद कर लेते हैं, जब स्टॉक 190 आ जाता है और गिरते हुए में खरीदते हैं जब ट्रेंड डाउन हो जाता है तो गलत ट्रेड है। इसलिए ये एनालिसिस ओनली फॉर वैलिड करता है अगले हर मूव के लिए, वरना पोजिशनल ट्रेड अवॉइड है। अभी भी मैं बोलूँगा अगर आप बाजार से इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आए हैं तो इंट्राडे ट्रेड कीजिए, पोजिशनल तौर पे आए हैं तो पोजिशनल जहाँ पे बॉटम बन रहा हो वहीं पे खरीदने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ओके बाय।